दोस्तों, हमारी दुनिया काफ़ी बड़ी है और यहाँ की आबादी आए दिन बढ़ती ही रहती है। पर दोस्तों, हमारी दुनिया में हर कोई इंसान नॉर्मल हो ऐसा नहीं है। हमारी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अलग हैं। वो हमारी तरह कॉमन लाइफ तो जीते हैं, पर उनकी इंटरेस्टिंग बातों के साथ वो लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के अलग अलग इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे आसपास ऐसे भी लोग रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 6 पर बात करते हैं दोस्तों मनुते बॉल। मनुते बॉल NBA गेम्स के बहुत ही जाने माने प्लेयर्स थे, जो कि दुनिया भर में अपनी लंबी हाइट की वजह से जाने जाते थे, क्योंकि इनकी हाइट 7 फीट 7 इंच थी, जो असल में बहुत ज्यादा होती है। मनुते जब बास्केटबॉल खेलने आते थे तब दर्शकों की निगाहें उनके ऊपर टिक जाती थी, क्योंकि जब भी बॉल उनके हाथों में आती थी तब वो निश्चित ही अपनी टीम के लिए एक पॉइंट ले जाते थे। और ऐसा माना जाता था कि उनके सामने अच्छे अच्छे खिलाड़ी मात खा जाते थे और कोई भी उनसे भिड़ना पसंद नहीं करता था। हालांकि कई खिलाड़ियों ने उनका सामना करने की कोशिश की, पर सभी को उनके सामने मात खानी पड़ी। आपको हैरानी होगी कि जब तक वो खेलते रहे तब तक उनका करियर ऊंचाई छूता रहा, पर 2010 में अचानक उनकी डेथ हो गई। नंबर 5 पर बात करते हैं दोस्तों श्रीधर चिल्लाल। श्रीधर चिल्लाल महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने नाखूनों से दुनिया भर में एक अलग ही नाम कमाया है। उनके नाखून दुनिया के सबसे बड़े नाखून हैं। इस वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आप सभी को आश्चर्य होगा कि 1952 से लेकर 2018 तक उन्होंने अपने नाखूनों को नहीं काटा था। इस कारण उनके नाखून दुनिया के सबसे बड़े नाखून बन गए थे। हालांकि ज्यादा उम्र हो जाने की वजह से वो अपने नाखूनों को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने साल 2018 में अपने नाखूनों को काटने का निर्णय किया था। इतना ही नहीं, उस समय उनके नाखूनों को बहुत ही सम्मान से काटा गया था, जिसके लिए अमेरिका में एक अलग से प्रोग्राम भी रखा गया था, क्योंकि चिल्लाल ने अनुरोध किया था उनके नाखूनों को सेज कर रखा जाए और इसे अमेरिका के एक म्यूजियम द्वारा स्वीकार कर लिया गया। नंबर 4 पर बात करते हैं फ्रैंक लैंटिनी। फ्रैंक लैंटिनी का जन्म 18 मई 1889 को इटली में हुआ था। वो अपने जन्म से ही एक असाधारण और इंटरेस्टिंग इंसान थे, और ऐसा इसलिए कि उन्हें जन्म से ही 3 पैर थे। ये एक बहुत असाधारण बात है। इनकी बॉडी में 3 पैरों के साथ साथ 2 लिंग भी थे, जो कि उनके जुड़वा भाई की बॉडी के पार्ट्स थे। दरअसल वो एक डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए थे, जिसमें उनकी रीढ़ से एक और बच्चा जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, उनके एक पैर के घुटने में से एक छोटा सा पैर निकल रहा था, पर वो पूरी तरह से विकसित नहीं था। दोस्तों, डॉक्टर के मुताबिक अगर उनके शरीर से पैरों और लिंग को अलग किया तब उनकी मौत भी हो सकती थी, इसलिए वो जिंदगी भर 3 पैरों के साथ ही जीते रहे और उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और सर्कस में काम करके लोगों को एंटरटेन भी किया और पब्लिसिटी हासिल की। इसके बाद उनकी शादी हुई और उन्हें 4 बच्चे भी हुए। तो आइए दोस्तों, नंबर 3 पर बात करते हैं द्वांजे स्माक्षमम। आयरलैंड में रहने वाली द्वांजे स्माक्षमम एक ऐसी महिला हैं जिनकी बॉडी तो एक कॉमन इंसान की तरह ही है, लेकिन उनके हाथ असामान्य हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके राइट हैंड का वेट करीब
13 केजी है और लेफ्ट हैंड का वेट 10 केजी है। इससे पता चलता है कि वो कितने ज्यादा बड़े हैं। अपने इन्हीं हाथों की वजह से द्वांजे दुनिया से 20 साल तक बचती रही और उन्होंने शादी भी नहीं की। आज से 38 साल पहले दुनिया को उनके बारे में पता चला और उसके बाद वो काफी फेमस हो गई। उनके हाथ उनके लिए एक परेशानी है क्योंकि वो उन्हें ज्यादा समय तक लटका के नहीं रख सकती। तो आइए दोस्तों, नंबर 2 पर बात करते हैं सारा मेपल्ली। आप सभी को पता होगा कि मधुमक्खियों के छत्ते में वो अकेली नहीं रहती, उनके साथ उनकी रानी भी रहती है जिसे हम सभी क्वीन बी कहते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में एक ऐसी महिला है जो खुद को मधुमक्खियों की रानी समझती है और वो अपनी बॉडी पे हजारों मधुमक्खियों को बिठाकर डांस भी करती है। इस महिला का नाम है सारा मेपल्ली, जो कि अमेरिका की रहने वाली आर्टिस्ट और थेरेपिस्ट हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि सारा अपनी बॉडी पर फेरोमोन्स के इस्तेमाल से मधुमक्खियों को बिठाती है, जो कि एक तरह का क्वीन बी सेंट होता है, जिससे मधुमक्खियों को ये लगता है कि सारा ही उनकी रानी है, इसलिए वो उन्हें काटती नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सारा ऐसा क्यों करती है और उनके साथ डांस क्यों करती है। सारा के अनुसार ये एक तरीके का मेडिटेटिव डांस होता है। उनका मकसद लोगों के मन से मधुमक्खियों के प्रति डर खत्म करके उन्हें प्रकृति से जोड़ना है। सारा को लगता है कि जो एक बार उनका ये बी डांस देख लेता है, उनका डर भी खत्म होता है और वो खुद को अध्यात्म की राह पर पाता है। तो आइए दोस्तों, नंबर 1 पर बात करते हैं पक्कीरप्पा हनुगुंदी। दोस्तों, आम आदमी जब भी भूख लगे तो खाना खाता है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि हमारी दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जो भूख लगने पर खाना नहीं पत्थर खाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको विश्वास नहीं होगा, पर एक ऐसा इंसान है जो हमारे इंडिया में कर्नाटका में रहता है। इसका नाम है पक्कीरप्पा हनुगुंदी। ये एक मजदूर है। पक्कीरप्पा जन्म से ही ऐसे नहीं थे। जब वो 10 साल के थे तब से ही उन्होंने मिट्टी और पत्थर खाना शुरू किया, क्योंकि इस उम्र में उन्हें ये सब खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। इसका मुख्य कारण है उन्हें टीका नामक बीमारी हो जाना, जो एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें इंसान वो चीजें भी खाने लगता है जो कि खाने लायक नहीं होती हैं। हालांकि इन सब चीजों को खाने से उनकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं है और दुनिया में अपने इस अजीब टैलेंट का प्रदर्शन करके वो काफी पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे इंटरेस्टिंग जानकारियां। आपको वीडियो देखकर मजा तो बहुत आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।